मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ दीपक जसवाल, यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। क्लास 10th में अपने लाइफ प्रोसेस चैप्टर चालू किया था बायो से रिलेटेड। प्रीवियस वीडियो के अंदर मैंने ब्लड कोगुलेशन, ब्लड प्रेशर्स और ये बताए थे। आज मैंने बताया था कि ह्यूमन बॉडी के अंदर दो टाइप के वास्कुलर सिस्टम, एक ब्लड वास्कुलर सिस्टम और एक लिम्फेटिक वास्कुलर सिस्टम। तो ब्लड वास्कुलर सिस्टम के बाद जो एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको हम कह रहे हैं लिम्फेटिक वास्कुलर सिस्टम। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, लिम्फेटिक वास्कुलर सिस्टम भी एक प्रकार का ऐसा सिस्टम है जो ह्यूमन बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है, जिसके थ्रू हमारी बॉडी के अंदर कुछ सब्सटेंस जो होते हैं वो कैरी भी होते हैं और अनवांटेड जो मटेरियल है वो बॉडी से आउट भी होते हैं। अब बात होती है सर लिम्फेटिक सिस्टम मीन क्या है? लिम्फेटिक सिस्टम इट मींस एज ए फॉर्मेशन ऑफ लिम्फ। अब बात होती है सर लिम्फ क्या है? लिम्फ में आपने देखा हो कि हमारी बॉडी के अंदर जब कभी इंजरी हो जाती है या कुछ इन्फेक्शन हो जाता है, इंजरी होती है, वाउंड्स हो जाता है, तो वाउंड्स और टिश्यू के बीच में जो गैप फिल कर रहा है, दिस टाइप ऑफ टिश्यू, फ्लूइड कंटेंट टिश्यू इज नोन एज लिम्फ। देखिए हमारी बॉडी में अगर टिश्यूज और वाउंड्स जो हैं उन दोनों के बीच में गैप फिल करेगा तो वो जो व्हाइट वास्कुलर टिश्यू हुआ दैट्स वो लिम्फ को रिप्रेजेंट करता है, जो लिक्विड कंटेंट है। ठीक, पहली बात तो ये। अब बात होता है सर लिम्फेटिक सिस्टम बना किससे? लिम्फ से बना है, लिम्फ वेसल से बना है, लिम्फ नोड से बना है, लिम्फोसाइट से बना है। ये सारे मिलकर लिम्फेटिक सिस्टम का फॉर्मेशन करते हैं। लिम्फ वेसल जिसके अंदर जो भी फ्लूइड कंटेंट, व्हाइट वास्कुलर टिश्यू फ्लो हो रहा है वो लिम्फ वेसल्स होगा बेटा। सेकंड आता है लिम्फ ऑर्गन। तो जो भी लिम्फ है जिस ऑर्गन के अंदर कलेक्ट हो रहा है उस ऑर्गन को लिम्फ ऑर्गन कहेंगे बेटा। लिम्फोसाइट्स अनदर नेम ऑफ WBC, ये थोड़ा ध्यान रखना। WBC का जो टाइप है वो लिम्फोसाइट्स है। और हम बात कर रहे हैं लिम्फ नोड। लिम्फ नोड जो कलेक्शन ऑफ जो ट्यूब्यूल्स जो है, जब वो एक जगह कलेक्ट हो जाएगी तो वो लिम्फ नोड का फॉर्मेशन कहलाएगी। और लिम्फ वेसल्स का मतलब है हमारी बॉडी के अंदर ऐसी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो कि लिम्फ को कैरी करनी है। तो लिम्फ कैरी हो रहा है जिस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में, इट मींस वो लिम्फ वेसल्स को रिप्रेजेंट करेगा। तो लिम्फ प्लस लिम्फेटिक वेसल्स, लिम्फ ऑर्गन, लिम्फोसाइट्स, ये सारे मिलकर लिम्फेटिक सिस्टम का फॉर्मेशन करते हैं। लिम्फेटिक सिस्टम को पढ़ाने से पहले मैंने इसकी कुछ डिफाइन लिखी हुई बेटा, ये आप नोट्स में भी क्रिएट कर लेना। इट इज अ सिस्टम ऑफ टाइनी ट्यूब्यूल्स, एक ऐसा सिस्टम जो छोटी छोटी ट्यूब से मिलकर बना है, उससे हम लिम्फ वेसल्स कहते हैं। जैसे मैंने बताया छोटी छोटी ट्यूब जो है हमारी बॉडी के अंदर जो लिम्फ को कैरी कर रही है वो लिम्फ वेसल्स का फॉर्मेशन करेगी। लिम्फ नोड्स, लिम्फ ग्लैंड्स इन द ह्यूमन बॉडी, ये सारे ह्यूमन बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। विच ट्रांसपोर्ट द लिक्विड, ये एक लिक्विड को ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं वन ऑर्गन टू नेक्स्ट ऑर्गन, और वो लिक्विड कंटेंट है वो लिम्फ है। तो ये जो सिस्टम क्रिएट करेगा, इस सिस्टम को हम क्या बोलेंगे बेटा? लिम्फेटिक सिस्टम। तो यानी कहने का मतलब क्या, सबसे पहले एक ऐसा सिस्टम जो छोटी छोटी ट्यूब से मिलकर बना हुआ उसको लिम्फ वेसल्स कहेंगे। और लिम्फ वेसल्स में के बाद लिम्फ नोड्स आता है, लिम्फ ग्लैंड्स आता है, ये सारे ह्यूमन बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं जो एक लिक्विड कंटेंट लिम्फ को ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं वन पार्ट टू नेक्स्ट पार्ट बॉडी के अंदर। इट मींस ऐसा जो सिस्टम होगा वो लिम्फेटिक सिस्टम का फॉर्मेशन करेगा। इतना क्लियर? आगे अब बात बताया सर लिम्फ क्या है? लिम्फ इट इज ए फ्लूइड टिश्यू। टिश्यू है अपन उसका जो नेचर है वो कैसा फ्लूइड है, कलरलेस है, उसका कोई कलर नहीं है। कई उसके अंदर लिम्फोसाइट सेल्स होती हैं, WBCs प्रेजेंट होंगी। विच फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शन, तो हमारी बॉडी के अंदर जो भी टाइप का इन्फेक्शन है तो वो भी किसको थ्रू दूर होगा? लिम्फ के थ्रू। हमारी बॉडी के अंदर जो डिफरेंट टाइप के इन्फेक्शंस है उनसे प्रोटेक्ट, उनसे जो फाइट करनी है वो लिक्विड फ्लूइड कंटेंट टिश्यू जो है उसको ही हम क्या बोलेंगे? लिम्फ बोलेंगे। ध्यान रखना, नेचर कलरलेस है। अब बात होती है लिम्फ की, यदि हम प्रॉपर्टीज देखें तो वह भी होता है इट इज अ व्हाइट वास्कुलर टिश्यू। इसका जो नेचर है वो व्हाइट वास्कुलर टिश्यूज है।
अब बात होती है सर व्हाइट वॉस्कुलर टिश्यू की, बिकॉज इसके अंदर एक पिगमेंट हीमोग्लोबिन नहीं होगा, तभी मैंने लिखा है एब्सेंट ऑफ हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन एक पिगमेंट है जिसके कारण ब्लड रेड होता है, और इसके अंदर हीमोग्लोबिन नहीं है, इसके कारण ये कैसा है, व्हाइट है। ये ध्यान रखना बेटा। तो एब्सेंट ऑफ हीमोग्लोबिन। थर्ड पॉइंट, लिम्फ वेसल्स अराउंड द बॉडी। हमारी बॉडी के अंदर चारों ओर जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है उसे ही अपन ने स्टार्टिंग में क्या नाम दिया था, लिम्फ वेसल्स नाम दिया। क्लियर बेटा। प्रोटीन इसके अंदर कम होगा, ब्लड के अंदर प्रोटीन ज्यादा होता है, इसके अंदर प्रोटीन कम अमाउंट में होगा। और इसके अंदर कैल्शियम और फास्फोरस भी होंगे। कैल्शियम यू नो वेरी एटॉमिक नंबर 20, फास्फोरस एटॉमिक नंबर 15। ये कुछ मिनरल्स हैं, जो कुछ आयंस हैं जो प्रोटीन लिम्फ के अंदर प्रेजेंट होगी। प्रोटीन का अमाउंट कम है। रिच अमाउंट ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट, वेस्ट प्रोडक्ट का अमाउंट ही ज्यादा है इसके अंदर। ये हमारी बॉडी के अंदर जितने भी बैक्टीरिया वायरस उनसे फाइट्स कर रहा है, तभी हमारी बॉडी का ये बॉडी को प्रोटेक्ट कर रहा है डिफरेंट टाइप के माइक्रोब, डिफरेंट टाइप के पैथोजन से। फंक्शंस देखें तो पहला फंक्शन क्या बेटा, फॉर्मेशन ऑफ लिम्फोसाइट्स। हमारी बॉडी के अंदर डब्ल्यूबीसी का फॉर्मेशन कर रहा है, तो आप यू भी लिखते हो कि लिम्फ के अंदर डब्ल्यूबीसी प्रेजेंट है, आरबीसी एब्सेंट है। पॉइंट्स आप बढ़ा सकते हो, यहाँ पे चाहो तो यहाँ लिख सकते हो एब्सेंट आरबीसी। आरबीसी यू नो ब्लड कंपोजिशन बताता है, रेड ब्लड कॉर्पसेस। सेकेंड बोला है इट प्रोटेक्ट द बॉडी बाय किलिंग द जर्म्स। हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट कर रहा है डिफरेंट टाइप के जर्म्स से, चाहे वो बैक्टीरिया हो, चाहे माइक्रोब्स हो, चाहे कैसे भी हो, तो उनसे हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। प्लाज्मा प्रोटीन कम्स टू ब्लड थ्रू लिम्फ। प्लाज्मा प्रोटीन यदि ब्लड के अंदर एंटर कर रहा है तो किसके थ्रू करेगा, वो लिम्फ के थ्रू करेगा। और लिम्फ इट इज ए व्हाइट कलरलेस वॉस्क्यूलर टिश्यू। ठीक बेटा। तो ये मैंने आपको लिम्फ की बताया, लिम्फ की डिफाइन, लिम्फेटिक सिस्टम के डिफाइन, प्लस उसके बाद लिम्फ की डिफाइन बेटा, लिम्फ के अंदर क्या क्या प्रॉपर्टीज हो सकती है वो ये बता दिया, लिम्फ के फंक्शंस क्या हैं वो मैंने आपको बता दिया। तो ये सारा जो कॉम्बिनेशन फॉर्म है वो लिम्फेटिक सिस्टम को क्रिएट करता है। अब बात होती है सर एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आता है, ऐसा क्वेश्चन भी आता है बेटा राइट डाउन द फंक्शन ऑफ लिम्फ, या यू क्वेश्चन भी आता है राइट डाउन द प्रॉपर्टीज ऑफ लिम्फ, तो भी आपको लिखा है। डिफाइन आ जाए तो आप डिफाइन लिख देना, पूरा सिस्टम आ जाए तो पूरा सिस्टम आप एक्सप्लेन करके लिख सकते हो क्या लिखना है। सबसे पहले लिम्फेटिक सिस्टम, लिम्फ की डिफाइन, लिम्फ की प्रॉपर्टी एंड देन लिम्फ के फंक्शंस। तो ज्यादातर एनसीईआरटी जब आप 11th में जाओगे 12th में जाओगे तो बोर्ड के अंदर इस पे और क्वेश्चन आएगा। जो सब्जेक्ट बायो लेंगे तो बायो स्ट्रीम्स लेंगे उनके लिए मैं पहले आपको एडवांस में बता रहा हूँ। तो उसमें क्वेश्चन ऐसे आता है, अपने 10th सीबीएसई बोर्ड में भी आता है कि व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन ब्लड एंड लिम्फ। ऐसा क्वेश्चन आता ही है या आ जाएगा, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस में आता ही, इंपॉर्टेंट है बताइए। दोनों में फंक्शन जो वो ब्लड है वो रेड वॉस्कुलर टिश्यू है, जबकि लिम्फ है व्हाइट वॉस्कुलर टिश्यू है। ब्लड के अंदर रिच अमाउंट ऑफ आरबीसी, जबकि इसके अंदर लेस अमाउंट ऑफ आरबीसी। ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होगा, जबकि अभी आपने लिखा है लिम्फ के अंदर हीमोग्लोबिन एब्सेंट होगा। ब्लड के अंदर रिच अमाउंट ऑफ प्रोटीन, जबकि इसके अंदर प्रोटीन का अमाउंट कैसा बेटा, लेस अमाउंट में। ब्लड के अंदर वेस्ट प्रोडक्ट कम होंगे, जबकि अंदर आपने लिखा है रिच अमाउंट ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट इन लिम्फ। तो कहने का मतलब हो गया, और ज्यादा से ज्यादा एक फंक्शन और बढ़ाना है, डिफरेंस लिखो तो एक इसका फंक्शन लिख दो, एक उसका फंक्शन लिख दो। तो इस प्रकार ब्लड और लिम्फ में डिफरेंस भी आ सकता है। क्लियर बेटा? किसी को कुछ डाउट तो आप कमेंट बॉक्स में करिए, और आपके 11, 10, 12 बोर्ड के अकॉर्डिंग आगे इन फ्यूचर के अकॉर्डिंग ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है। मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, इस चैप्टर को अच्छी तरह याद कर लेना, इसके नोट्स बनाना, और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस जरूर आएंगे। जो भी मैं आपको बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उनकी प्रिपरेशन अच्छी तरह कर लेना। और पूरा मेरा आपसे हमेशा पोलाइटली रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, पूरा वीडियो को वॉच करें, सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें। ये मेरा आपसे, क्योंकि सब्सक्राइब करोगे तो उससे आपको बेटा जो भी मेरे लेटेस्ट वीडियो है वो आपको इजीली प्रोवाइड हो जाएंगे। ठीक है, थैंक यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माय सेल्फ दीपक जसवाल। कंटिन्यू अपना जस्ट अभी पढ़ा ब्लड और लिम्फ में डिफरेंस, उसके बाद लाइफ प्रोसेस का लास्ट जो पॉइंट आ रहा है इट मींस वो एक्सक्रीशन है। सभी आप जानते हो बेटा कि हम
बॉडी के अंदर कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जिसको हमारे थ्रू इजीली डाइजेस्ट हो जाते हैं। अब बाकी जो मटेरियल है जिसको हम डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे, इट मींस उन वेस्ट प्रोडक्ट को हमारी बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर पाई है, तो उसको हम बॉडी से आउट करेंगे। और अनवांटेड मटेरियल को बॉडी से आउट कर देना, यानी लाइफ प्रोसेस के अंदर वो एक वाइटल फैक्टर, एक वाइटल इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जिसको हम क्या कहते हैं, एक्सक्रीशन। तो जितने भी अनडाइजेस्टिबल फूड्स हैं जो हमारी बॉडी के थ्रू डाइजेस्ट नहीं हो पा रहे, उनको बॉडी से आउट करना, दैट्स प्रोसेस नोन एज एक्सक्रीशन। अब एक्सक्रीशन अपन 6, 7, 8 से पढ़ते हैं। ऐसा एक्सक्रीशन किस ऑर्गन के थ्रू होता है, तो यू नो वेरी वेल देयर आर सो मेनी टाइप ऑफ ऑर्गन, पर मोस्टली जो वाइटल ऑर्गन उसमें किडनी को इंक्लूड किया गया है, जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन सभी लोग जानते हैं, 6, 7 से ही पढ़ते आ रहे हैं। और जो एक्सक्रीशन की मैंने पर्टिकुलर डिफाइन लिखी बेटा, जो 10th लेवल के अकॉर्डिंग है, द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ नॉन गैसियस नाइट्रोजन वेस्ट, मतलब एक ऐसी प्रोसेस जिसके अंदर नॉन गैसियस नाइट्रोजिनस वेस्ट, मतलब नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट हो, उनका नेचर कैसा हो, नॉन गैसियस, गैसियस नेचर का नहीं हो। जैसे यूरिया केमिकल सब्सटेंस है, इसका फॉर्मूला भी ध्यान रखना, एक बार मैं बताता हूं, लिख लेना राइट ऑन में, NH2CONH2, NH2CONH2 ये यूरिया का फॉर्मूला है, NH2CONH2। अमोनिया NH3, यूरिक एसिड, ये तीनों जो है नॉन गैसियस नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट हैं जो हमारी बॉडी के थ्रू, हमारे एक्सक्रीटरी ऑर्गन के थ्रू उनको ज्यादा से ज्यादा क्या करता है बेटा, एलिमिनेट किया था, उनको बाहर किया जाता है कि हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है। और इनको बॉडी से आउट करना, इट मींस विच टाइप ऑफ प्रोसेस, दिस टाइप ऑफ प्रोसेस नोन एज एक्सक्रीशन। तो एक्सक्रीशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसके अंदर नॉन गैसेस नाइट्रोजन वेस्ट जैसे लाइक अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, इनको बॉडी के जिन ऑर्गन के थ्रू उनको एलिमिनेट कर रहे हैं, उनको रिमूव कर रहे हैं, उनको आउट कर रहे हैं, इट मींस वो ऑर्गन एक्सक्रीटरी ऑर्गन कहलाएंगे बेटा। और दिस टाइप ऑफ फिनोमेनन इज नोन एज एक्सक्रीशन। और एक्सक्रीटरी ऑर्गन में वाइटल जो रोल है वो है आपका किडनी। उसके अलावा और अदर ऑर्गन भी है, स्किन भी एक एक्सक्रीटरी ऑर्गन है क्योंकि उससे हम स्वेट बाहर निकाल रहे हैं, प्लस उसके अलावा लीवर भी है, वो भी अनवांटेड मटेरियल को बाहर निकाल रहा है। तो ऐसे ऑर्गन जो हमारी बॉडी के थ्रू अनडाइजेस्टेबल फूड्स को, नाइट्रोजिनस नॉन गैस नाइट्रोजनस को बाहर निकाल रहे हैं, यानी उन ऑर्गन को एक्सक्रीटरी ऑर्गन, और उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे बेटा, एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन के बाद आता है होम्योस्टैटिस, थोड़ा प्रोनाउंसिएशन टिपिकल है बेटा, इसका वर्ड भी रखना इंपॉर्टेंट, इसकी डिफाइन आती है 1 मार्क्स में। मेन एम ऑफ एक्सक्रीशन इज टू कीप कांस्टेंट इंटरनल, ये जिसकी अंडरलाइन कर रहा हूं, ये मेन बात है। To keep constant internal chemical composition is called a homeostasis। यानी कहने का मतलब क्या, हमारी बॉडी के अंदर जब हम वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकाल रहे हैं तब हमारी बॉडी का इंटरनल और एक्सटर्नल कंपोजिशन, केमिकल कंपोजिशन, वो यदि सेम है, सेम कंडीशन में, इट मींस होम्योस्टैटिस। क्योंकि दो वर्ड का कॉम्बिनेशन, होम्योस्टैटिक, होम्यो मींस सेम, स्टैटिक मतलब कंडीशन। तो बॉडी के अंदर इंटरनल और एक्सटर्नल केमिकल कंपोजिशन आर सेम, यानी वो प्रोसेस क्या कहलाएगी बेटा, होम्योस्टैटिस। और होम्योस्टैटिस प्रोसेस भी किस ऑर्गन के थ्रू होती है, विद द हेल्प ऑफ किडनी। तो किडनी को ही एक वाइटल एक्सक्रीटरी ऑर्गन इंक्लूड किया है क्योंकि होम्योस्टैटिस प्रोसेस भी हो रही है, होम्यो प्रोसेस को मेंटेन भी करता है और एक्सक्रीशन प्रोसेस को भी मेंटेन करता है। तो अच्छा क्वेश्चन है बेटा ये वाला, आ सकता है। ये एक्सक्रीशन तो आप जानते हो, पर ये आपके लिए 10th में नया वर्ड है, तो एक इसको भी अच्छी तरह रीड कर लेना, ठीक। अब इसमें बात हो गई एक्सक्रीटरी सब्सटेंस कौन से, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है जिसको हम बाहर निकाल रहे हैं। उसमें सबसे पहले एक बार और दिखा देता हूं, यूरिया, अमोनिया, स्वेट, यूरिक एसिड, ये सारे वेस्ट प्रोडक्ट हैं।
और जिस ऑर्गन के थ्रू निकालेंगे उनको एक्सक्रीटरी ऑर्गन कहेंगे बेटा। इतना क्लियर? इसको फेयर कर लो। एक्सक्रीटरी ऑर्गन में वाइटल जो ऑर्गन है उसका नाम क्या बेटा? किडनी। और जानते हैं सभी किडनी के बारे में। आई थिंक मेरे को इतना बताएं जो कि आप लोग सभी ने पढ़ रखा है, फिर भी एक बार रिपीट कर रहा हूं एक वर्बली। किडनी जो है एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। एक ह्यूमन बॉडी के अंदर किडनी दो होती है, एक लेफ्ट साइड और एक राइट साइड। किडनी जहां सिचुएटेड है तो एब्डोमिनल कैविटी होती है। एब्डोमिनल कैविटी इट मींस हमारा ये वाला पोर्शन, उसके जो नीचे वाला पार्ट है इट मींस वो एब्डोमिनल कैविटी। एब्डोमेन के अंदर जो कैविटी वो एब्डोमिनल कैविटी, वहां पे राइट और लेफ्ट दोनों होती है। एक किडनी की जो साइज होगी वो दूसरे किडनी की कंपेयर ज्यादा होगी। किडनी अनवांटेड मटेरियल को बाहर निकल रही है, नाइट्रोजन वेस्ट प्रोडक्ट, नाइट्रोजन नॉन गैसियस नाइट्रोजन प्रोडक्ट लाइक अमोनिया, यूरिक एसिड को बाहर निकल रही है। और कहा जाता है किडनी जो है वो हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड है उसको फिल्टर करने का वो भी कर रही है। तो ये सारे फंक्शन ऑफ किडनी। किडनी के जो यूनिट है वेरी वेल, उसको हम क्या कह रहे हैं बेटा? नेफ्रॉन। ये थोड़ा ध्यान रखना। तो किडनी की यूनिट क्या है? नेफ्रॉन। या इसको अदर लैंग्वेज में इसका एक नाम और है यूरिनीफेरस ट्यूब्यूल्स। तो हमारी किडनी के अंदर जो छोटे छोटे पतली नली नुमा ट्यूब्स लाइक स्ट्रक्चर है उसे हम नेफ्रॉन कह रहे हैं या यूरिनीफेरस ट्यूब्यूल्स कह रहे हैं। ठीक बेटा, आज मैं आपको इसके अंदर बता रहा हूं एक खास प्रॉपर्टी जिसको हम कह रहे हैं, देखिए बेटा अभी बताया मैंने आपको कि बॉडी की स्ट्रक्चर फंक्शनल जो यूनिट है किडनी की वो है नेफ्रॉन या यूरिनीफेरस ट्यूब्यूल्स। स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन देखें तो उसके अंदर 3 पार्ट इंक्लूड किए गए हैं। पहला पार्ट आ रहा है बेटा जिसको हम कह रहे हैं मैलपीजियन कैप्सूल या मैलपीजियन कॉर्पल्सेस, यू भी कहते हैं बेटा। सेकंड पार्ट आ रहा है जो स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन में रीनल ट्यूब्यूल, और थर्ड आ रहा है कलेक्टिव ट्यूब्यूल। तो 3 पार्ट है स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन के। मैलपीजियन कैप्सूल इट मींस बोमेन कैप्सूल। बोमेन कैप्सूल एक्चुअली होता है कि जब आप नेफ्रॉन का अपने एनसीईआरटी में जो डायग्राम देखोगे तो उसमें बता रखा है जो कप लाइक स्ट्रक्चर है, जो लार्ज डबल कप लाइक वॉल कप लाइक स्ट्रक्चर होगा जिसमें डबल लेयर होगी, जिसकी शेप और साइज कप लाइक होगी, इट मींस वो बोमेन कैप्सूल कहलाएगा। ठीक बेटा। बोमेन कैप्सूल के बाद आता है ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस एक ऐसा है जिसके अंदर 2 टाइप की रेज होती है, एक एफरेंट और एक एफरेंट। एफरेंट आर्टेरियोल और एफरेंट आर्टेरियोल। एफरेंट आर्टेरियोल के थ्रू जितने भी यूजफुल मटेरियल अंदर आते हैं और एफरेंट आर्टेरियोल के थ्रू अनवांटेड मटेरियल थ्रू बाहर निकलते हैं। तो बोमेन कैप्सूल और ग्लोमेरुलस एज अ पार्ट ऑफ मैलपीजियन कैप्सूल। नेक्स्ट आती है रीनल ट्यूब्यूल। रीनल ट्यूब्यूल के 3 पार्ट डिवाइड किए गए हैं, पीसीटी, हैनले लूप, डीसीटी। पीसीटी का मतलब होता है प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल। एक बार यहां लिख देता हूं पूरा ताकि आप लोगों को याद रहे। प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। जो नेफ्रॉन का जो स्टार्टिंग नेक वाला जो पार्ट होगा, जो नेक से चालू हो रहा है, यानी वो किसको रिप्रेजेंट करेगा बेटा? पीसीटी। और पीसीटी एज अ पार्ट ऑफ रीनल ट्यूब्यूल। नेक्स्ट आता है हैनले लूप। जब एक यू शेप लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगा, जो नेक से स्टार्ट हो रहा है वो तो पीसीटी है और घूमता ट्विस्टेड होता हुआ घूमता हुआ एक यू शेप ट्यूब बन जाएगा। जो यू शेप ट्यूब हुआ उस ट्यूब को हम क्या बोलेंगे बेटा? हैनले लूप बोलेंगे। और जहां खूब सारे ट्यूब्यूल जो है ट्यूब जो है वो ट्विस्टेड लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगा, एक गुच्छा टाइप बन जाएगा, इट मींस वो आपका क्या कहलाएगा? डीसीटी। और डीसीटी का मतलब क्या होता है? डिस्टल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल। तो पीसीटी, हैनले लूप, डीसीटी एज अ पार्ट ऑफ रीनल ट्यूब्यूल, रीनल ट्यूब्यूल एज अ पार्ट ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। तीसरा पार्ट आ रहा है कलेक्टिव ट्यूब्यूल। कलेक्टिव ट्यूब्यूल इट मींस जितने भी यूजफुल मटेरियल है वो सारे के सारे इस ट्यूब के अंदर कलेक्ट हो जाते हैं। जैसे ग्लूकोज हो गया, अमीनो एसिड्स हो गया, प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट्स हो गया, कुछ मिनरल्स हो गए, कुछ आयंस होंगे। उनको कलेक्ट करने का जो वर्क करेगी वो कौन करेगी बेटा? कलेक्टिव ट्यूब्यूल। कुल मिला के स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन के 3 पार्ट है। पहला मैलपीजियन कॉर्पल्सेस, सेकंड रीनल ट्यूब्यूल, कलेक्टिव ट्यूब्यूल। मैलपीजियन ट्यूब्यूल को 2 पार्ट में, बोमेन कैप्सूल, ग्लोमेरुलस। बोमेन कैप्सूल वॉल कप लाइक स्ट्रक्चर, ग्लोमेरुलस एफरेंट और एफरेंट 2
ट्यूब से मिलकर बनता है, 2 एफरेंट आर्ट्रियोल एफरेंट आर्ट्रियोल से मिलकर बनता है। रीनल ट्यूब्यूल के 3 पार्ट हैं, पीसीटी का प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूट ट्यूब्यूल, जो नेफ्रॉन के अंदर जो स्टार्टिंग जो नेक वाला पार्ट है जहां से स्टार्ट हो रही नेक, इट में पीसीटी बन करेगा। हैनले लूप यू शेप लाइक स्ट्रक्चर होगा, ध्यान रखना एनसीईआरटी के अंदर डायग्राम दे रखा है। डीसीटी ट्विस्टेड कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, जिसको डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल कहते हैं, जिसका स्ट्रक्चर ट्विस्टेड होगा, थोड़ा मुड़ा होगा, वो डीसीटी कहलाएगा। और द लास्ट एक और पार्ट आ रहा है कलेक्टर ट्यूब्यूल, जितने भी यूजफुल मटेरियल है वो सारे के सारे उस ट्यूब के अंदर के कलेक्ट हो रहे हैं, अमीनो एसिड्स, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज, मिनरल्स, आयंस, इट मींस वो कलेक्टर ट्यूब्यूल। तो ये तीनों पार्ट मिलके स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन को क्रिएट करते हैं। इतना क्लियर? कोई डाउट हो सकता है थोड़ा नया पॉइंट हो, तो एक बार आप रिवाइज करोगे, जब स्कूल में आपको टीचर्स पढ़ाएंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। तो ये कहने का मतलब स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। तो ये अपना एक्सक्रीशन, तो एक्सक्रीशन में आज क्या क्या पढ़ा बेटा मैंने? एक्सक्रीशन डिफाइन पढ़ाई, प्लस एक्सक्रीशन एक्सक्रीटरी ऑर्गन बताया, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट कौन कौन से होते हैं, एक्सक्रीशन जो है उसमें किडनी है, किडनी की यूनिट क्या है, नेफ्रॉन अदर लैंग्वेज में यूनिफर्स्ट ट्यूब्यूल कहेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, फंक्शन ऑफ किडनी बताया, होम्योस्टेटिस बताया। तो ये सारा पार्ट मिलके क्या कहलाएगा बेटा? एक्सक्रीशन। इतना क्लियर? और किसी को भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कर सकता है। और मेरा आपसे प्लीज रिक्वेस्ट है, अगेन पूरे वीडियो को वॉच कीजिए, उससे आपका बेस क्लियर होगा बेटा। ठीक है, थैंक यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ दीपक जसवाल, क्लास 12 का केमिस्ट्री का चैप्टर अपना जो कंटिन्यू चल रहा था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, उसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ आगे। उसके अंदर कुछ पॉइंट्स हैं जो आज अपन अच्छा पॉइंट ले रहे हैं, जिसका नाम है ईएमएफ। ईएमएफ इट मीन्स इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, या अदर लैंग्वेज में इसको हम सेल्फ पोटेंशियल कहते हैं बेटा। पहली बात, फर्स्ट ऑफ ऑल पहले इसकी मैं आपको बता दूं कि ईएमएफ को अदर लैंग्वेज हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कह रहे हैं। एक सेल है, उसके अंदर 2 इलेक्ट्रोड लगा रखे हैं, 2 अलग अलग कंटेनर के अंदर 2 इलेक्ट्रोड हैं। दोनों इलेक्ट्रोड एक जिंक सल्फेट का, एक कॉपर सल्फेट का है। दोनों को कनेक्ट करने के लिए हमने सॉल्ट ब्रिज लगा रखा है, एक कैथोड एक एनोड के रूप में वर्क कर रहा है। इसमें यू शेप ट्यूब है, इसको हम सॉल्ट ब्रिज कह रहे हैं, जो दोनों कंटेनर के अंदर आयंस और सॉल्यूशन की इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करता है। ठीक बेटा, डिफाइन हमने क्या लिखी है बेटा? सेल पोटेंशियल की, द सेल पोटेंशियल और ईएमएफ ऑफ सेल इज द डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, यू नो वेरी वेल, प्रीवियस वीडियो में आपने पढ़ा था, या रिडक्शनल पोटेंशियल ऑफ द कैथोड और एनोड। तो ये इंपॉर्टेंट डिफाइन है ईएमएफ की। फॉर्मूला आप देखते हैं बेटा, ई सेल ई कैथोड माइनस ई एनोड, या ई राइट माइनस ई लेफ्ट। ई राइट पे यू नो वेरी वेल क्या लिखा हुआ है, क्या हो रहा है? कॉपर आयंस जो है कॉपर में कन्वर्ट हो रहे हैं, इट मींस रिडक्शन प्रोसेस हो रही है। लेफ्ट हैंड साइड जो हो रहा है वहां पे क्या हो रहा है? जिंक आयन जिंक में कन्वर्ट हो रहा है, इट मींस ऑक्सीडेशन हो रहा है। कॉपर आयन का हमने लिखा है सेल पोटेंशियल 0.34 माइनस जिंक आयन का लिखा है, दोनों को ऐड करोगे तो कुल मिला के 1.10 वोल्ट निकल जाएगा। ठीक, तो ये सेल का ईएमएफ कहलाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। एक क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, राइट डाउन द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या ईएमएफ। तो ये क्वेश्चन भी आप तैयार कर लेना। ठीक बेटा, इस चैप्टर के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो एग्जाम बेस्ड आते हैं बेटा। एक नर्न्स इक्वेशन, एक कोलराश लॉ, एक बैटरीज, प्राइमरी सेकेंडरी बैटरी के अंदर जो भी अपन ने पढ़ी वो पढ़ लेना, फैराडेज लॉ दोनों कर लेना बेटा, प्लस शी यू नो वेरी वेल, इलेक्ट्रोलाइट्स, वीक इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रो डिफाइंड, प्लस उसका एग्जाम्पल आ सकता है। तो ये पॉइंट्स हैं जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर जिससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। तो अपन ने सॉल्यूशन और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री फिजिकल केमिस्ट्री के 2 पार्ट कंप्लीट कर लिए। उनके अंदर एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन जो हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं, जो इंपॉर्टेंट है उनको अच्छी तरह रीड कर लेना, बाकी के चैप्टर को तो आपको पढ़ना ही है। और मेरा आपसे पोलाइटली रिक्वेस्ट ये है कि इस वीडियो को पूरा वॉच कीजिए, प्लस सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कि जितना आप सब्सक्राइब करोगे उसके अकॉर्डिंग आपको न्यू लेटेस्ट वीडियो प्रोवाइड हो जाएंगे। और एक बात है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो मैंने आपको नोट्स बनाए, नोट्स प्रिपेयर करो, सेल्फ नोट्स बनाओ, उसके अकॉर्डिंग आपको आपकी जो फर्स्ट टर्म जो टेस्ट होंगे उसमें आपको अच्छे नंबर प्रोवाइड होंगे।
एंड देन इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर अपन लेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर वो होगा सरफेस केमिस्ट्री। सरफेस केमिस्ट्री भी एक फिजिकल केमिस्ट्री का ही एक पार्ट है। तो तीनों फिजिकल केमिस्ट्री के अच्छे पार्ट हैं जिनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, तो अच्छी तरह इसको रीड कर लेना। ठीक है, थैंक यू।
गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ दीपक जसवाल। क्लास 12 का केमिस्ट्री का चैप्टर अपना जो कंटिन्यू चल रहा था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, उसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ आगे। उसके अंदर कुछ पॉइंट्स हैं जो आज अपन अच्छा पॉइंट्स ले रहे हैं, जिसका नाम है EMF। EMF इट मीन्स इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, या अदर लैंग्वेज में इसको हम सेल्फ पोटेंशियल कहते हैं बेटा। पहली बात, फर्स्ट ऑफ ऑल पहले इसकी मैं आपको बता दूं कि EMF को अदर लैंग्वेज हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कह रहे हैं। एक सेल है, उसके अंदर दो इलेक्ट्रोड लगा रखे हैं, दो अलग अलग कंटेनर के अंदर दो इलेक्ट्रोड हैं। दोनों इलेक्ट्रोड एक जिंक सल्फेट का है, कॉपर सल्फेट का है। दोनों को कनेक्ट करने के लिए हमने सॉल्ट ब्रिज लगा रखा है। एक कैथोड एक एनोड के रूप में वर्क कर रहा है। इसमें यू शेप ट्यूब है, इसको हम सॉल्ट ब्रिज कह रहे हैं, जो दोनों कंटेनर के अंदर आयंस और सॉल्यूशन की इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करता है। ठीक बेटा, डिफाइन हमने क्या लिखी है बेटा सेल पोटेंशियल की? द सेल पोटेंशियल और EMF ऑफ सेल is the difference between the electrode potential, you know very well, previous वीडियो में आपने पढ़ा था, या reductional potential of the cathode or anode। तो ये इंपॉर्टेंट डिफाइन है EMF की। फॉर्मूला आप देखते हैं बेटा, E सेल E कैथोड माइनस E एनोड, या E राइट माइनस E लेफ्ट। E राइट पे यू नो वेरी वेल क्या लिखा हुआ है, क्या हो रहा है, कॉपर आयंस जो है कॉपर में कन्वर्ट हो रहे हैं, इट मीन्स रिडक्शन प्रोसेस हो रही है। लेफ्ट हैंड साइड जो हो रहा है वहां पे क्या हो रहा है, जिंक आयन जिंक में कन्वर्ट हो रहा है, इट मींस ऑक्सीडेशन हो रहा है। कॉपर आयन का हमने लिखा है सेल पोटेंशियल 0.34 माइनस जिंक आयन का लिखा है, दोनों को ऐड करोगे तो कुल मिला के 1.10 वोल्ट निकल जाएगा। ठीक, तो ये सेल का EMF कहलाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। एक क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, राइट डाउन द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या EMF। तो ये क्वेश्चन भी आप तैयार कर लेना। ठीक बेटा, इस चैप्टर के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो एग्जाम बेस्ड आते हैं बेटा। एक नर्न्स इक्वेशन, एक कूलर्स लॉ, एक बैटरीज, प्राइमरी सेकेंडरी बैटरी। सेकेंडरी बैटरी के अंदर जो भी अपन ने पढ़ी वो पढ़ लेना। फैराडेज लॉ दोनों कर लेना बेटा। प्लस शी यू नो वेरी वेल, इलेक्ट्रोलाइट्स, वीक इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रो डिफाइंड, प्लस उसका एग्जाम्पल आ सकता है। तो ये पॉइंट्स हैं जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर जिससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। तो अपन ने सॉल्यूशन और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री फिजिकल केमिस्ट्री के दो पार्ट कंप्लीट कर लिए। उनके अंदर एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन जो हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं, जो इंपॉर्टेंट है उनको अच्छी तरह रीड कर लेना। बाकी के चैप्टर को तो आपको पढ़ना ही है। और मेरा आपसे पोलाइटली रिक्वेस्ट ये है कि इस वीडियो को पूरा वॉच कीजिए, प्लस सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कि जितना आप सब्सक्राइब करोगे उसके अकॉर्डिंग आपको न्यू लेटेस्ट वीडियो प्रोवाइड हो जाएंगे। और एक बात है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो मैंने आपको नोट्स बनाए, नोट्स प्रिपेयर करो, सेल्फ नोट्स बनाओ। उसके अकॉर्डिंग आपको आपके जो फर्स्ट टर्म जो टेस्ट होंगे उसमें आपको अच्छे नंबर प्रोवाइड होंगे। एंड देन इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर अपन लेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, वो होगा सरफेस केमिस्ट्री। सरफेस केमिस्ट्री भी एक फिजिकल केमिस्ट्री का ही एक पार्ट है। तो तीनों फिजिकल केमिस्ट्री के अच्छे पार्ट हैं जिनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। तो अच्छी तरह इसको रीड कर लेना। ठीक है, थैंक यू।